बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मिसाल आपने सुनी होगी और गालिबन किसी गाने के बोल भी यही हैं कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं और उनको सदारती इंतखाबात से पहले एक धचका पहुंचा है सदर डोनाल्ड ट्रंप को। सबको मालूम होगा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब होना चाहते हैं और 1 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात होंगे। जैसे जैसे ये वक्त नज़दीक आता जा रहा है, अमेरिकी मीडिया इसके हवाले से मुख्तलिफ़ एंगल से इसको रिपोर्ट कर रहा है, इसके ऊपर ख़बरें हो रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया में भी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है अमेरिका के इंतखाबात। और बहुत सारी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं उनको बाकायदा जोड़ा जा रहा है कि जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लें कि एक तो उनके जो गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात में उनकी मुहिम थी, उसमें जो उन्होंने इलेक्शन प्रॉमिसेस किए थे उनके ऊपर अमल दरामद हो, लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे डिसीजंस भी ले लें कि जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। बहुत सारे माहिरीन ये समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इसराइल और यूएई के हवाले से उनके दरमियान डील करवाई सफारती ताल्लुकात कायम होने के हवाले से, और अब 15 सितंबर को वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप होस्ट करेंगे यूएई के फॉरेन मिनिस्टर और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को, और वहाँ पर इस मुआहदे के ऊपर बाकायदा दस्तखत किए जाएंगे। तो इस डील की वजह से उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं री इलेक्शन के, दोबारा सदर मुंतखब होने के, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। और क्योंकि अगर वो दोबारा मुंतखब होते हैं तो वो इस सारे प्लान को फर्दर जो है जो मिडल ईस्टर्न रीजन है, अरब ममालिक हैं, उसमें बढ़ा सकेंगे। अपने जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, उनके ज़रिए, और जाहिर है कि इसके लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट, बैकडोर डिप्लोमेसी की गई। अब ये जो तस्लीम किया गया उसके मुताबिक तकरीबन 1.5 साल ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि साइड बाय साइड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी शातिर और माहिर सियासतदान की तरह अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको बुन रहे हैं, और बाकायदा चीन के इर्द गिर्द ये इलेक्शन कैंपेन जो है वो बुनी गई है। आपने गुज़श्ता एक हफ़्ते में अगर फॉलो किया है कि जो बाइडन ने जो तकारीर की हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने तकारीर की हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो बाइडन जो है उनकी पॉलिसी जो है वो मेड इन चाइना है, जबकि वो अपने हवाले से ये कहते हैं कि मेरी पॉलिसी जो है वो मेड इन यूएसए है। एक क्रोनोलॉजी है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है और अमेरिकी कंपनियों ने धोकर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। आप ये देखें कि गुज़श्ता 2 साल से ख़ास तौर पर एक डिज़ाइन के तहत, बाकायदा बाय डिज़ाइन, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो चीन को, अगरचे ज़ाहिर है कि चीन और अमेरिका के दरमियान एक जो है वो कंपटीशन तो मौजूद है, उनके दरमियान एक मुकाबले की फ़िज़ा तो है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा चीन को एक विलन के तौर पर पोर्ट्रे किया है, और एक थ्रेट जो है उसकी परसेप्शन बाकायदा अमरीकी आवाम के जहनों में जो है वो डाली है। उनको ये बताया है कि अगर अमेरिका को किसी मुल्क से इस पूरी दुनिया में ख़तरा है तो वो है चीन, और चीन जो है वो अमरीकी इकॉनमी के लिए, अमरीका की जो है वो सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। और ये बाकायदा उन्होंने जो परसेप्शन है एक विलन के तौर पे बिल्ड करने के साथ साथ एक और परसेप्शन भी जो है वो बिल्ड किया, और किसी हद तक वो उसमें कामयाब भी नज़र आते हैं कि जिसमें वो ये साबित करते हैं कि ही इज़ द टफ मैन, वो आदमी है जो सेवियर बन सकता है अमेरिका का और अमेरिकी आवाम का इस सारी सूरत हाल में। जो बाइडन को उन्होंने पोर्ट्रे किया है कि जो बाइडन एक वीक शख्स है और चीन के हवाले से उनकी पॉलिसी बड़ी नरम है। जो पूरा इसका एक ऑर्डर बना है पिछले गुज़श्ता 2 सालों में कि उन्होंने ट्रेड वॉर जो है एक तरीके से स्टार्ट की चीन के साथ। ट्रेड वॉर में उन्होंने टैरिफ्स इंट्रोड्यूस करवाए, चाइना के साथ जो है उन्होंने ट्रेडिंग टाइज़ जो हैं उनको अपनी फेवर में टिल्ट करने के लिए उन्होंने बाकायदा एफ़र्ट्स किए। वो चलते रहते हुए नज़र आते हैं। फिर कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, जिस वक्त वो आता है तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। रेसिस्ट किस्म के, बड़े ही नस्ल परस्त किस्म के जो है वो बयानात डोनाल्ड ट्रंप के सामने आए, जिसमें उन्होंने इसको वुहान वायरस कहा, जिसमें उन्होंने इसको चाइना वायरस कहा, और बाकायदा इसके ऊपर तनकीद की गई चीन के ऊपर। अमेरिका ने अपनी जो इवन टाइज़ हैं, जो उनके ताल्लुकात हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो ख़त्म किए, उनकी फ़ंडिंग बंद करने की बात की। और अब जो अमेरिका के हवारी ममालिक हैं, इत्तेहादी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो और दूसरे ममालिक, उनके ज़रिए भी
बाकायदा तनकीद करवाई गई। 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से, हवावे के हवाले से ज़ाहिर है मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका इल्म होगा। उस सारे मामले के बाद उनका जो पॉलिसी है साउथ चाइना सी में, उसको आप देखें, जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है अमेरिका की चाइना के साथ, ज़ाहिर है कि उसमें अब मैं उस तफसील में नहीं जाता कि उसमें कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन साथ ही हांगकांग का जो बिल पास हुआ हांगकांग के हवाले से चाइना में, उसके बाद जो स्पेशल टैरिफ्स थे, ट्रेड कंसेशंस थी हांगकांग के लिए, उसको अमेरिका ने ख़त्म किया। तिब्बत के हवाले से, सिंकियांग के हवाले से और ताइवान के हवाले से अमेरिका का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल उलट नज़र आता है चीन के ख़िलाफ़। बाकायदा अमेरिका इन तमाम मामलात में खड़ा है, और फिर जो स्टैंड ऑफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के दरमियान, उसमें अमेरिका जो है वो वाज़े तौर पर भारत की साइड ले रहा है। इस हांगकांग वाली एपिसोड के बाद हमने देखा कि अमेरिका ने चीन का जो ह्यूस्टन में कौंसल खाना है वो बंद किया। जवाब में चीन ने चेंगडू में जो है वो अमेरिकी सफारत खाना, कौंसल खाना जो है वो बंद किया। एक दूसरे के डिप्लोमेट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हों, कंपनीज़ को बंद करने की बात हो, ये करने के साथ साथ जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं चाइना ने अमेरिका के, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई। लेकिन पहले अमेरिका ने चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनके बहुत सारे ऑफिशियल्स के ऊपर पाबंदियां लगाई। ये सारा जो है मामला चीन और अमेरिका के दरमियान चलता हुआ नज़र आ रहा था। इस दौरान जो है वो बाकायदा एक थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आता है, और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं अमेरिकी कंपनियों को कि ये वक्त है कि आप यहाँ से अपना चीन से बोरिया बिस्तर लपेटें और अपने वतन वापस आ जाएं। डी कपल करने की बात की, और बाकायदा ये पॉलिसी उन्होंने कहा कि मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ कि जिसमें चीन की जो मईशत है उसकी और यूएस की जो मईशत है उनको डी कपल किया जाएगा, उनको सेपरेट किया जाएगा, इन दोनों का एक दूसरे पर दारोमदार नहीं रहेगा। ये बाकायदा जो है वो ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, जो हालात हैं उसके बिल्कुल मुनाफी है। इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है वो चीन और अमेरिका के दरमियान होती है। लगभग 17% जो ट्रेड है, ग्लोबल ट्रेड है, उसका 17% अमेरिका और चीन के दरमियान होता है। और ऐसे वक्त में डी कपलिंग की बात करते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप, और साथ ही अमेरिकी कंपनियों को कहते हैं, और सैकड़ों कंपनियां हैं अमेरिका की जो चीन में काम कर रही हैं, उनको ये कहते हैं कि आप यहाँ से अपनी कंपनीज़ को बंद करें और वापस आ जाएं अमेरिका। और साथ ही वो टिकटॉक हो, वीचैट हो, जो मेजर मोबाइल एप्लीकेशंस हैं चाइना की, उनको भी बैन करने के हवाले से वो बात करते हैं। अब ये सारी सूरत हाल में लग ये रहा था कि वाकई अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं वो इस थ्रेट को महसूस करेंगी कि जिस तरीके से ट्रेड रिलेशन चल रहा है अमेरिका और चाइना का, इसमें बेहतर यही है कि चीन से अपना जो बिज़नेस है उसको बंद कर दिया जाए। लेकिन ये सारे जो डेवलपमेंट है इसमें बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है। अगरचे ये पहला राउंड है और अभी आगाज़ है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये बाकायदा कोई शिकस्त जो है वो हतमी है अब डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन लगता यही है कि सदर शी जिनपिंग जो हैं उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट मौजूद होगी, जो ख़बरें अब सामने आ रही हैं। जो शंघाई का जो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है शंघाई में, उसने एक सर्वे किया और उसने जितनी भी कंपनीज़ अमेरिका की चाइना में काम कर रही हैं, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, चाइना में सर्विसेज देती हैं, उनके साथ उन्होंने एक सर्वे किया, उनको एक सवालनामा भेजा, और उस सवालनामे में मुख्तलिफ़ सवालात किए गए थे। तकरीबन 200 कंपनीज़ का जो उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, जिनके जवाबात पे मबनी अपनी रिपोर्ट कंपाइल की, उसके रिज़ल्ट्स बड़े शॉकिंग आए हैं। और उनमें ये कहा गया है 92% कंपनियां, यानी कि अगर आप 200 कंपनियों में 92% देखें तो सिर्फ 16 कंपनियां जो हैं उनका जवाब डिफरेंट है, जो 92% यानी कि तकरीबन 184 कंपनीज़, उन्होंने ये कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको बंद करके इनको मुंतकिल करें अमेरिका। और बाकायदा ये इतना बड़ा फिगर है कि जिसने ज़ाहिर है कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को ये बावर कराया होगा कि कुछ तो है कि चीन ने इन कंपनीज़ को इतना जो है वो इस किस्म की पॉलिसी अपनी रखी है, इतनी कंसेशंस दी हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चीन में रहते हुए ज़्यादा है, और वो ये थ्रेट भी महसूस नहीं कर रहे कि अगर उनको अमेरिका की मार्केट का एक्सेस ख़त्म हो जाए। अमेरिकन ओरिजिन की कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चर चाइना में करती हैं, अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो 92% कंपनीज़ हैं अब उन्होंने ये कहा है कि हमारे लिए चीन की जो अपनी मार्केट है
उसकी जो बेसिकली ग्रोइंग जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, ग्रोइंग मिडिल क्लास है, उसकी जो नीड्स को कैटर करना है वही काफ़ी है। अब आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, मोबाइल फ़ोन्स हों, गारमेंट्स हों, जूते हों, आप नेम अ प्रोडक्ट, चाइना जो है वो प्रोड्यूस करता है और वहाँ पर अमेरिकन कंपनीज़ बहुत सारी हैं जो प्रोड्यूस करती हैं। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के हवाले से वाकिफ़ होंगे कि पाकिस्तान में जिस वक्त एक बाकायदा लोड शेडिंग का बहरान आया, बिजली की कमी थी, तो बहुत सारी इंडस्ट्री ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और जीटी रोड के राइट लेफ़्ट से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उसने शिफ्ट आउट किया और उन्होंने चाइना में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाए। इसी तरीके से पूरी दुनिया से जो है वो कंपनीज जाती हैं, उसमें 2 से 3 बड़ी बड़ी बातें हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है चाइना में वो खासा कम है। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है चीज़ों के ऊपर वो बहुत ज़्यादा नहीं आती इन कंपनीज़ की, और इनको लेबर जो है वो बड़ी सस्ती मिल जाती है। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो कोयले के ऊपर चलाई जा रही है, तो उससे जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वहाँ पर बिज़नेस की वो बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन जो इसमें सबसे मज़े का एंगल है वो ये है कि जो कंपनियां 8% यानी कि 16 कंपनियां इन 200 में से जिन्होंने ये कहा कि वो कंसिडर कर सकते हैं कि वो अपने कुछ यूनिट्स, तमाम नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो चाइना से शिफ्ट आउट करें, उनमें से भी जो बाकी 8% बच गई हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो 5% हैं यानी कि तकरीबन 10 कंपनियाँ, उन्होंने अपनी जो चॉइस बताई है वो अमेरिका नहीं बताई कि अगर वो चीन से इफ़ एट ऑल वो यहाँ से अपने यूनिट्स को जो है वो शिफ्ट आउट करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम साउथ ईस्ट एशिया यानी जिसमें इंडोनेशिया शामिल है, मलेशिया शामिल है, वियतनाम है, साउथ कोरिया है, दीगर ममालिक हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम वहाँ पर तो, या थाईलैंड है, हम वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं अपने यूनिट्स, हम वापस अमेरिका जाके या अमेरिका में बिज़नेस नहीं कर सकते। तो ये बाकायदा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी के ऊपर, या फिर जो जिस किस्म की पोस्टरिंग डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ली है। मैं एक वीडियो में इसका तज़किरा कर चुका हूँ कि इवन जो अमेरिका के क्लोजेस्ट इत्तेहादी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जिनमें यूके शामिल है, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, ये वो मुल्क हैं जिनको अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा करीबी ममालिक तस्वुर किया जाता है। इवन इनके साथ ट्रेडिंग टाइज़ की वजह से, अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी की वजह से और नया जो टैरिफ इंट्रोड्यूस करवाए हैं उनकी वजह से इनके ट्रेड रिलेशंस मुतासिर हुए हैं और बाकायदा चीन के लिए ओपनिंग बनी है इन ममालिक के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेशंस बेहतर करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग शामिल हैं वो बाकायदा हमें बावर कराते हुए नज़र आते हैं कि वो जाते हैं बार बार यूरोपीय यूनियन के पास और उनको कहते हैं कि सब मिलकर इकट्ठे होकर चीन के ख़िलाफ़ जो है वो महाजराई करें और चीन को टफ़ टाइम दें ट्रेड के हवाले से। लेकिन अभी भी उसके बावजूद जो यूरोपियन ब्लॉक है वो चाइना का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। नंबर 1 जो है वो अगेन अमेरिका ही है। लेकिन अब ये सारी जो डेवलपमेंट है जिसके हवाले से 200 कंपनीज़ का डाटा शेयर किया गया है, उसमें बाकायदा बाकी भी बहुत सारे जो है वो पहलू हैं। अगर किसी ने जाके देखनी है तो वो इंटरनेट के ऊपर सर्च करके जो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स शंघाई है उसकी जो सर्वे है उसकी फाइंडिंग्स देख सकता है, जिसमें जो ये यूएस कंपनीज़ हैं वो ये कहती हैं कि चाइना ने और चाइना की पॉलिसीज़ ने उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है पूरी दुनिया में उसमें कई गुना इजाफा किया और उनको सूट करता है चाइना बिजनेस करने के लिए। तो बाकायदा जो स्ट्रेंगुलेट करने की, जो चीनी मईशत का गला दबाने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ये हो, वो उनसे नहीं हो पा रहा और जो वो अपना टफ मैन बनने का जो तसव्वुर लोगों के जहनों में कायम करना चाह रहे थे इस तमाम कैंपेन के ज़रिए, वो बाकायदा धड़ाम से गिर गया है कि एक शख्स जो अपनी कंपनियां, अपने मुल्क की कंपनियों को ये कायल करने में नाकाम रहा है और वो उस पर ये ट्रस्ट नहीं कर रही कि वो अमेरिका में आके बिज़नेस करें तो उनके लिए हालात साजगार होंगे, तो ऐसा शख्स किस तरीके से मुल्क को जो है बरकरार रख सकेगा एज़ सुपर पावर। या जाहिर है कि ये जंग जो है वो अमेरिका की सिर्फ मईशत की नहीं बल्कि अमेरिका की सस्टेनेबिलिटी एज़ दुनिया की सुपर पावर उसके जो है वो उसकी जंग है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जाहिर है बहुत सारे एंगल्स मज़ीद शामिल होते जा रहे हैं। 1 नवंबर करीब आ रहा है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। मैं क्योंकि ज़्यादातर फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ तो कोशिश करूँगा कि
अमेरिकन इलेक्शन से के करीब आते आते जो है बहुत सारे जो इसके एंगल्स हैं उनके ऊपर बात करूं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका से भी देखते हैं। तो मैं उनसे आज ये गुजारिश ज़रूर करूंगा कि कमेंट बॉक्स हाजिर है, इसमें जाएं और इसमें जाके बताएं मुझे कि कौन कौन से एंगल्स हैं जो आप चाहते हैं कि जिनके हवाले से मैं अमरीकी सदारती इंतखाबात के ऊपर बात करूं, उसको डिस्कस करूं। वैसे अगरचे मैं ये चाहता हूं कि मैं अगले चंद रोज़ में एक वीडियो ज़रूर करूं जिसमें मैं मवाजना करूं सदर डोनाल्ड ट्रंप का, कि मैं किस तरीके से पाकिस्तान में बैठकर या पाकिस्तान के लोग किस तरीके से देखते हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप को, कि क्या वो गुज़श्ता सदर ओबामा से बेहतर थे या नहीं, उनका पहला दौर कैसा गुज़रा, और आने वाले दौर में जो उनका मुकाबला जिस शख्स से हो रहा है जो बाइडन, उनके मुकाबले में उनकी कैसी स्टैंडिंग है। इन पहलुओं के ऊपर बात करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।